Hello students, today we will discuss the chapter verbs. यहाँ पे आप चैप्टर 16 नहीं देखेंगे। मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है क्लास 3rd एंड 4th, मैं दोनों को कंबाइन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप चैप्टर 16 को नहीं नोटिस करेंगे, आप बस देखेंगे कि चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। ये क्लास 4th के बुक से मैंने ले रखा है, ठीक है। तो आप क्लास 3rd वाले भी इसी से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है वर्ब्स। आपको ये नहीं देखना है कि किस अपने बुक से पढ़ रहे हैं किसी और के बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आप इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि मेरे बुक में नहीं मिल रहा है ये वाला पेज, ठीक है। तो आपको बस क्या पढ़ना है, आपका टॉपिक पढ़ना है वर्ब्स, ठीक है। तो आप बुक्स में नहीं ढूंढेंगे। 4th वालों के लिए फ़ायदा है कि उनके बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 3rd वालों के लिए क्या है कि उनको ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कंबाइन करके मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है, 3rd एंड 4th बोथ को, क्योंकि दोनों में सेम चैप्टर है, सेम चीज़ें हैं, सेम टॉपिक हैं, इसीलिए दोनों को सेम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स आर द जनरली ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक्शन रिप्रेजेंट करते हो, किसी काम के करने के एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं वर्ब्स। उसे क्या कहेंगे? वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और हो सकता है। इसमें हो सकता है कि वर्ब्स में दो चीज़ें हो सकती है। एक तो एक्शन वर्ब हो सकता है, दूसरा एक होता है इज़ एम आर करके जो आता है, इज़ एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव हैड, ये सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। वो भी क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं, ठीक है। वो वर्ब्स कौन से होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं या लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं। दो वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं या लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कब होंगे, लिंकिंग वर्ब कब होंगे, तो देखेंगे। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके बुक्स में दे रखे हैं। जैसे विकास रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, द मून साइंस एट नाइट, वी प्लेड टेनिस यस्टरडे। तो यहाँ देखेंगे पहले सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है? पढ़ने का। पहले सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने के लिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है? रीड्स। तो रीड्स क्या हो गया हमारा? एक्शन वर्ड्स। रीड्स क्या हो गया? एक्शन वर्ड। एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है? पढ़ने का। दूसरे में साइंस, एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है? मून के द्वारा क्या परफॉर्म किया जा रहा है? तो साइनिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट वी है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? प्लेइंग का काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है? प्लेड है, ठीक है। सेकंड में साइंस है। फर्स्ट में क्या था? रीड्स हो गया। तो ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं, सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं। तो अब हम इसमें क्या कर लेंगे? व्हाट डज समवन डू, क्वेश्चन जब पुटअप करेंगे तो हो जाएगा हमारा, जो उसका आंसर मिलेगा वो हमारा एक्शन वर्ड होगा, वही हमारा वर्ब होगा, जिसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब भी बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। क्लियर? अब देखेंगे कि जैसे मैंने पहले सेंटेंस के लिए जो क्वेश्चन बनेगा मेरा, वो बनेगा कि व्हाट डज विकास डू। सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन दे भी रखा है, ठीक है। तो व्हाट डज विकास डू, विकास क्या करता है? विकास ही रीड्स। व्हाट डज द मून डू, द मून साइंस। व्हाट डिड वी डू, वी प्लेड, ठीक है। तो ये जो काम हो गए हमारे, वही के सब क्या हो गए? वही सब हमारे रीड, साइंस, प्लेड, जो एक्शन जो हमको आंसर में मिल रहा है वही हमारा वर्ब्स हो गया। वो वर्ब कैसे हैं? एक्शन वर्ब्स हैं, याद रखिएगा, जिनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं सेंटेंस में। तो वर्ब यहाँ पर डेफिनेशन दे रखा है सिंपल सा, अ वर्ब इज़ मेनली ए डूइंग वर्ड, इट सेज व्हाट समबडी और समथिंग डज, ठीक है। कोई या क्या, मतलब कोई पर्सन या कोई चीज़ क्या काम कर रही है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। उसी एक्शन वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं। अब कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे वर्ड्स लाइक बी में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी हो जाते हैं, बी, इनको कलेक्टिवली बी बोला जाता है। एंड हैव में क्या कह सकते हैं? हैज़ हो सकता है, हैव हो सकता है, हैड हो सकता है, आल्सो कॉल्ड वर्ब्स। जैसे आई एम टायर्ड, द मैंगोज आर राइप, अरुण इज इल, आई हैव अ CD प्लेयर, द फ्लैट हैज़ 5 रूम्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये भी सब क्या है? एक्शन वर्ब्स हैं। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकते हैं। यही एम कब लिंकिंग वर्ब बनेगा और यही एम कब हेल्पिंग वर्ब बनेगा। यहाँ पर देखिए आई एम टायर्ड, इसमें आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूँ, तो टायर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ये कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है। यहाँ पर टायर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैंगोज आर राइप, राइप क्या है? राइप क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और आर इसको लिंक करने, तो मतलब जब सब्जेक्ट को जब किसी एडजेक्टिव से अदर वर्ड से जोड़ने का काम करे, इज, एम, आर या इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब जोड़ने का काम करे तो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ बता रहा है। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो ये मेरे बारे में बता रहा है कि मैं थका हूँ।
तो आई एम, तो एम जो यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर रहा है, मुझे और थकान से, मुझे और थकान को ज्वाइन कर रहा है और बता रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। इसी तरह द मैंगोज आर राइप, मैंगो और राइप मतलब मैंगोज़ के और राइपेन के कंडीशन को, मतलब मैंगो के और पके होने को, ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है आर। तो ये बता रहा है कि वो मैंगो कैसा है, मैंगो कैसा है, मैं कैसा हूँ। अरुण इज़ इल, अरुण बीमार है, तो अरुण कैसा है। तो इसमें जब हम किसी की क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव को तरह डिफाइन करने लग जाएं या किसी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देने लग जाएं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर ले, तो इस केस में जब हम इज़ एम आर वॉज वर यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं, तब इसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। बट इस सेंटेंस में हम एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग। इस केस में आई एम प्लेइंग में क्या है, एम क्या है, यहाँ भी एम आया, बट ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको एक एक्शन वर्ड मिला है, तो जैसे ही हमें इज एम आर वॉज वर्ड के बाद एक्शन वर्ड मिल जाए तो क्या बन जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इज एम आर क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा एक्शन वर्ड है वो मेन वर्ब रहेगा। क्लियर। अब हम देखते हैं हैज़ हैव हैड का यूज़। हैज़ हैव हैड का यूज़ कब करते हैं, हैज़ हैव हैड का यूज़ हम लिंकिंग वर्ब में तब करेंगे जब हम किसी चीज़ के पास में होने के, जैसे आई हैव 2 चॉकलेट्स, आई हैव 2 चॉकलेट्स, ठीक है, मेरे पास 2 चॉकलेट्स, अभी तो फिलहाल नहीं है, बट आई हैव 2 चॉकलेट्स, मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या, मेरे पास जब पास वाली कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, आई हैव यूज़ करते हैं, तो हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब अगर मेरे अलावा किसी के साथ लगे तो हैव आप जनरली याद कर लीजिए, हैव आई के साथ लगता है और प्लूरल के साथ लगता है, हैव आई के साथ लगता है और प्लूरल के साथ लगता है। जैसे आई हैव, वी हैव, दे हैव, ये तो प्लूरल हो गए। उसी तरह चिल्ड्रेन हैव, मेन हैव, वुमेन हैव, तो ये हमारे सब प्लूरल वाले केस हैं। एनिमल्स हैव, ठीक है, तो प्लूरल वाले केस हो गए। क्लियर। सो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हैव कब लगा रहे हैं, जब हम किसी चीज़ के साथ पास होने की बात कर रहे हैं। उसी तरह हैज़ लगेगा जब सिंगुलर होगा, जैसे ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। क्लियर। तो यहाँ पे भी पास वाला कंडीशन है। अब यहाँ पर हैड का यूज़ समझ में आना चाहिए। हैड का यूज़ कब करेंगे, हैड का यूज़ तब करेंगे जब था वाला केस आ जाए। इसके पहले हमने पढ़ा था हैड वाला कब यूज़ करेंगे, जब उसके पास था वाला आ जाए। जैसे ही हैड अ बुक। अब सबसे बड़ी बात, हैड क्या होता है, हैड सबके साथ लग सकता है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कोई भी नाउन हो, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, सबके साथ हैड लगा देते हैं। जैसे आई हैड, सी हैड, दे हैड, राम हैड, श्याम हैड, चिल्ड्रेन हैड, वुमेन हैड, तो सबके साथ हम हैड लगा सकते हैं। और ये क्या बताता है कि कोई चीज़ उसके पास थी, अब है नहीं, ये थी, इसमें थी वाला केस आ जाता है। मतलब किसी चीज़, जब कोई चीज़ हमारे पास थी अब नहीं है तो हम हैड का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़ हैव हैड का यूज़ कब करेंगे, और ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। ठीक है ना। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई मेट अ लिटिल गर्ल, तो पहले सेंटेंस में क्या है, आई मेट हो जाएगा। द बॉय स्टूड, खड़ा है, स्टूड। कॉक्स क्रो, आवाज़ कर रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे अभी मेरे छत पे क्रो कर रहा था। ठीक है, तो द कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। कैट्स सी इन द डार्क, कैट्स सी इन द डार्क। ठीक है, तो कैट्स जो क्या देखती है, दे सकती है, तो देखने का काम। द बॉय फेल, गिरने का काम। ठीक है, गर्ल सिंग्स, गाने का काम कर रही है। द पिक्चर हैंग्स, पिक्चर जो लटका हुआ है तो लटकने का काम। वी लाइक क्रिकेटर, तो लाइक करने का काम। ठीक है, क्रिकेट बेटर देन फुटबॉल। द फुलिश क्रो ट्राइड काम, कोशिश करने का काम। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे वर्ब्स हो जाएंगे। द ओल्ड वुमेन लाइफ्स ऑल एलोन, तो लाइफ्स हो जाता है, लाइफ्स मतलब जिंदा रहना। ठीक है, जीवित रहना। ठीक है, सर्वाइव करना, तो क्या हो जाएगा, लाइफ। तो ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब हो गया, तो इसी को अंडरलाइन करना है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में क्या करेंगे, आप इसको फिल करेंगे। जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स इन द वर्ब्स इन द विद द वर्ब्स इन द बॉक्स अलॉन्ग साइड। अब इसके बगल में जो दे रखा है, तो ही लार्ज फैमिली, तो ही लार्ज फैमिली, उसके पास एक लार्ज फैमिली है, तो ही हैज़ अ लार्ज फैमिली, तो हैज़ फिल कर देंगे। तो पहले हम क्या फिल कर देंगे, हैज़। ठीक है, दूसरे में अ टॉर्टोइस क्या करते हैं, स्लोली, तो चलेगा, चलने का काम करेगा धीरे धीरे, तो चलने का क्या, तो मूव्स हो जाएगा। ठीक है। 3 द सन,
अब सन इन द वेस्ट, तो सेट्स होता है कि राइज होता है? द सन सेट्स इन द वेस्ट। चिल्ड्रन यूजुअली, तो आइसक्रीम पसंद करने की बात होगी। आइसक्रीम क्या किया रहता है? पसंद किया रहता है, तो लाइक हो जाएगा। ठीक है। आई सम फोटोज विद माई न्यू कैमरा, तो मैंने पिक्चर क्लिक की है ना, पिक्चर क्लिक किए। ठीक है। तो मूव्स लाइक वोन वाटर्स टुक हो जाएगा यहाँ पर, आई टुक हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ हो जाएगा एफ में इसको फिल कर देंगे। मैंने नंबरिंग कर दी गलती से, ABCD कर लीजिएगा आप, ABCDE। वी छूट गया, वी इन द रिवर, तो हम क्या करते हैं रिवर में, क्या करते हैं? तो हम स्वैम करते हैं, तैरते हैं ना, स्वैम, तो तैरने का काम करते हैं, तो ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। ऐसे सी द प्लांट्स एवरी डे, तो प्लांट्स को क्या करती है? पानी देने का काम करती है, तो वाटर्स, तो जी हो जाएगा। ठीक है। वाटर, पानी देना मतलब वाटरिंग करना। ठीक है। एच का क्या हो जाएगा? वी अपेन फॉर राइटिंग, वी यूज़ अपेन फॉर राइटिंग। द काइट फ्लू। ठीक है। तो अब बच गया जो भी, उसको वोन हो जाएगा, इंडिया वोन द मैच। क्लियर। सो आप इसको फिल कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज MR वाज वर वाला देखेंगे। द अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द गर्ल, अभी मैंने बताया हैज़ जब आ जाएगा तो क्या कर देंगे? द गर्ल हैज़ लॉन्ग हेयर। द सर्वेंट sweeps the room, the grass grows fast, he is lazy, he knows his lesson, Hari catches the ball, the peon rings the bell, the teacher opens the cupboard। ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइजेस। अब जो ये पेयर वर्क है, ये इसे आप खुद करेंगे। क्लियर। सो आई होप आपको ये चैप्टर वर्ब्स क्लियर हो गया होगा, मतलब इज MR और वर्ब इन ING वाला फॉर्म क्लियर हो गया होगा। ठीक, सॉरी, ये चैप्टर वर्ब्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सो विद दिस विन टुडे सेशन, बाय बाय, टेक केयर।